नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से। इस कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचते हैं जनता के बीच, जानते हैं कि जनता के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के लिए जनता वोट करेगी। साथ ही उन प्रत्याशियों के पास पहुंचते हैं जो अपने आप को प्रबल दादा इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इस दौरान हम मौजूद हैं सुमेरपुर क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के वर्तमान विधायक जोराराम जी कुमावत। जानेंगे उनसे कि उनके क्या मुद्दे हैं, क्या विकास कार्य करवाए हैं, विकास कार्यों का क्या अभी तक का लेखा जोखा रहा है, वो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के दौरान। सबसे पहले बहुत सॉरी सर। नमस्कार। जोराम जी, सबसे पहले आपका पारिवारिक बैकग्राउंड जानना चाहूंगा। किस बैकग्राउंड से निकल के आज इतने बड़े मुकाम तक हैं आप? मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड है, मेरे पिताजी किसान थे और किसान परिवार में जन्म हुआ। फिर मैं व्यापार के क्षेत्र में सुमेरपुर में लंबे समय से कार्यरत हूँ, 40-45 साल से। बाद में जैसे मुझे गांव वालों ने, जिस गांव सिंदरू गांव में जन्म हुआ, तो वहाँ गांव वालों ने निर्विरोध सरपंच बनाया जी। 2000 में। 2000 से 2005 तक निर्विरोध सरपंच रहा। फिर पार्टी में महामंत्री, ग्रामीण मंडल का महामंत्री, फिर जिला मंत्री। बाद में नगर में या नगर पालिका के चुनाव हुए तो पार्षद का चुनाव लड़वाया पार्टी ने, फिर चेयरमैन बनाया। और चेयरमैन रहते हुए सुमेरपुर शहर को उस समय चेयरमैन के रूप में मैंने अच्छा काम किया, तो पार्टी ने चेयरमैन रहते हुए मुझे एमएलए का टिकट दिया। और आज जनता के आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से मैं एमएलए। जी। जोराराम जी, जानना चाहूंगा कि आपने इतने बड़े पदों पर रहे, राजनीति में आने का प्रमुख कारण क्या रहा होगा? जिस समय आपने राजनीति में एंट्री मारी तो प्रमुख कारण क्या रहा होगा? शुरू से ही मैं सेवा भाव से कार्य करता था। और सरपंच बनने से पहले गांव में एक नवीक मंडल संस्था का स्थापना की थी, और गांव में जन सहयोग से विकास के काम करवाना, धार्मिक और सामाजिक कार्यों को अंजाम देना। तो जन सेवा की शुरू से मन में रुचि थी, और उसी रुचि को देखते हुए फिर जब सरपंच का दायित्व मिला तो निर्विरोध सरपंच लोगों ने बनाया। गांव में खूब विकास के काम करवाए, खूब लोगों की, जनता की सेवा की। फिर आगे चेयरमैन बना तो चेयरमैन के रूप में भी 4 साल का मौका मिला मुझे। तो यहाँ भी कोई राजनीति नहीं की, और सुमेरपुर को एक विकसित सिटी बनाने का काम मुझे मौका मिला तो किया। हर क्षेत्र में विकास के काम किए। तो 4 साल के पीरियड में सुमेरपुर एक आदर्श और विकसित सिटी बना। और आज भी जैसे राजनीतिक क्षेत्र में हो, तो मैं राजनीति कहीं करता ही नहीं। सिर्फ जनता की सेवा करना, विकास के काम करना और पार्टी का जनाधार बढ़ाना, ये मेरा सबसे ज्यादा लक्ष्य रहता है। जी। आप वर्तमान में विधायक हैं, आपने गौरव साहब के कार्यकाज को बहुत करीबी से देखा है। क्या मानते हैं किस तरह से काम हुआ? वापस पूछो तो। आप वर्तमान में विधायक हैं, आपने गहलोत साहब के काफी करीबी से कामकाज देखा है, तो क्या लगता है कामकाज हुआ है या नहीं हुआ? जहां तक राजस्थान की कांग्रेस सरकार का काम है, तो घोषणाएं ज्यादा हुई, लेकिन फील्ड में नीचे तक जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। कई मामलों के उदाहरण हमारे पास है। उन्होंने बजट घोषणा में घोषणा की थी कि हम पूरे राजस्थान में हर पंचायत में एक विकास पथ बनाएंगे। वो विकास पथ आज तक बने नहीं। फिर उन्होंने कहा था कि हम दूसरी बजट घोषणा में कि हम मिनी विकास पथ बनाएंगे। वो मिनी विकास पथ आज तक बने नहीं। फिर इन्होंने कई जगह जैसे सोसाइटियां, ग्राम विकास सहकारी समितियां खोलने की घोषणा की थी। वो हर पंचायत हेडक्वार्टर पे खोलने की घोषणा की थी, वो हेडक्वार्टर पे खुली नहीं। 4-5 कहीं खुली है, तो आज तक उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ। मौके पे आजकल वो समितियां चलती नहीं, उनके कोई स्टाफ भी नहीं लगे, और मौके पे वो समितियां सिर्फ कागजी रिकॉर्ड में है। कई जगह इन्होंने पशु चिकित्सालय खोले, तो पशु चिकित्सालय में आज तक उनके जो कंपाउंडर पशुधन सहायक लगने चाहिए, वो पशुधन सहायक लगे नहीं। रिकॉर्ड में जरूर है कि भाई ये गहलोत साहब की सरकार ने
इतने पशु चिकित्सालय या पशु औषधालय खोले, लेकिन जब तक फील्ड में कर्मचारी नहीं लगेंगे व भवन नहीं बनेंगे तब तक वो कागजों में खोले हुए काम नहीं आएंगे। जी इसी तरह से उन्होंने खूब सारी घोषणाएं की। हमारे यहाँ जवाई बांध को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की, लेकिन 1 रुपये का बजट इन्होंने नहीं दिया। बिना बजट के वो खाली पर्यटन स्थल तो वैसे ही पहले से था। इस तरह की उन्होंने पूरे राजस्थान भर में खूब घोषणाएं की, लेकिन घोषणाएं नीचे धरातल तक नहीं पहुंची। जी जनाराम जी, लेकिन जो सत्ताधारी लोग बैठे हैं उनका मानना है कि जो योजनाओं में जो पिटारा खुला है उसके बल से फिर सत्ता में लौट रहे हैं, क्या मानना आपका? योजनाओं की थोपी घोषणा है। पिटारा भले वो उन्होंने खोल दिया, जादू का पिटारा खोल दिया, लेकिन जादू लंबे समय तक नहीं चलता ना। वो तो हाथ का जो करिश्मा होता है वो जादू का जो घेरा होता है उसी घेरे में चलता है, और थोड़े समय बाद में वो जादू की पोल खुल जाती है। तो ये जादूगर जी का जादू लंबे समय तक चलने वाला नहीं है, ये जनता की समझ में आ गया है। और दूसरी बात अपन ये करें कि पिछली बार सरकार, जो कांग्रेस सरकार ने या कांग्रेस के पार्टी ने वालों ने जो जो झूठ बोल बोल करके जैसे जनता के वोट लिए थे, जैसे किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने का इन्होंने कहा कि 10 दिन में हम संपूर्ण, हमारी सरकार आई तो 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। संपूर्ण कर्जा इन्होंने माफ नहीं किया। एक भी नेशनल जो बैंक है उनका कर्जा माफ नहीं किया। फिर इन्होंने बेरोजगारों का भत्ता देने का कहा था, तो बेरोजगारों 15 लाख से ज्यादा बेरोजगार है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 1.5 लाख लोगों को बेरोजगार भत्ता दिया, दूसरे लोगों को बेरोजगार भत्ता नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 5 साल तक हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आज इन्होंने 10 से 12 बार बिजली की दरें बढ़ाई। आज पूरे भारत में सबसे महंगी बिजली है वो या राजस्थान में है, सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल भी या राजस्थान में है। तो इन्होंने झूठ बोल बोल करके गुमराह करके लोगों को वोट ले लिया, सरकार में आ गए, सत्ता में आ गए। सत्ता में आने के बाद में इन्होंने कोई काम किया नहीं। बाद में भी ये झूठ का पिटारे खोले, थोड़ी घोषणाएं की, और थोड़ी घोषणाएं हर बजट का इनका आकलन कर दो। बजट की कॉपी हमारे पास पड़ी है, उस बजट में आधी भी घोषणा इन्होंने पूरी धरातल पे नहीं उतारी है, खाली घोषणा का पिटारा जरूर खोला है। तो अब जनता है, आने वाले समय में जनता इनकी मतलब थोड़ी घोषणाओं और इनके ये रेवड़िया बांटने के चक्कर में नहीं आएंगी। जी, यहाँ के आप वर्तमान विधायक हैं, अब राज्य की बात छोड़ के यहाँ के स्थानीय बात करो सुमेरपुर की, तो कौन कौन से बड़े विकास के कार्य करवाए गए आपके कार्यकाल में? हमारे जो विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर में सबसे पहले तो हमने जो भारत सरकार की स्कीम थी जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन की स्कीम को हाथ में लिया और सभी गांवों में जल जीवन मिशन की स्कीम के एस्टीमेट बनवाए, उनके टेंडर लगवाए, फिर उनके वर्क ऑर्डर जारी करवाए। आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में सभी जगह हमारी स्कीमें स्वीकृत हो गई। आधे गांवों में टंकियां भी बन गई, आधे गांव में बन रही है, आधे गांवों में पाइपलाइन लग गई, आधे गांव में काम चालू है। आने वाले 4-6 महीने में सभी पूरे विधानसभा का एक एक गांव में पूरी जल जीवन मिशन की स्कीमें पूरी लग जाएगी, और हर घर में नल के माध्यम से पानी देने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो ये आने वाले समय में इसको हम पूरा करेंगे। आज की तारीख में कोई गांव ऐसा बाकी नहीं है जहां जल जीवन मिशन की स्कीम स्वीकृत नहीं है, सभी जगह स्वीकृत करा ली। पानी देने के साथ में जैसे करीबन यहाँ विधानसभा क्षेत्र में 55 टंकियां, ओवरहेड टंकियां स्वीकृत कराई है, सभी जगह पाइपलाइन भी स्वीकृत कराई है, और भी जो दूसरे पंप हाउस है या CWR है, जो पेयजल से संबंध में काम थे वो स्वीकृत कराए। और पानी देने के साथ साथ में विधानसभा में हमने यहाँ की पानी लाने की योजना भी कई बार मांग रखी, हर क्षेत्र में मांग रखी, और क्षेत्र में मांग रखने से हमें 2 योजनाएं भी सरकार ने दी है। एक योजना जो सई डैम की सुरंग को चौड़ी करने की है, 100 करोड़ रुपए इसमें दिए। एक योजना है जो सई डैम से ऊपर कालीबोर और कालीबोर से ऊपर साबरमती बेसिन है, वहां पे 2 बांध बनाना और वहां टनल के माध्यम से पानी जवाई बांध में लाना, तो उसके लिए 2554 करोड़ की योजना की घोषणा की है। तो निश्चित रूप से उसके ऊपर भी अभी
टेंडर वेंडर की प्रक्रिया चल रही है और सही डैम की सुरंग को चौड़ा करने का काम आधा हो गया और शीघ्र साल भर में पूरा हो जाएगा, उसका लाभ भी जनता को मिलेगा। तो विकास के मामले में जैसे अपन देखे तो दूसरे भी बहुत सारे काम हुए हैं। यहाँ जो जवाई बांध है उसकी नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिए हमने 4 करोड़ 82 लाख रुपए स्वीकृत कराए। हेमावास बांध है उसकी नहरों के स्वीकृति के लिए जायका योजना जो भारत सरकार की योजना है 22 करोड़ रुपए उसमें भी स्वीकृत कराए। बाकी चिकित्सा के क्षेत्र में देखे तो सलोदरिया में एक उप स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, फिर ये गणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, छाछोड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, बारुंडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन और सांडेरा में सीएचसी का भवन का नवीनीकरण के लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए। 12 नए सब सेंटरों के भवन स्वीकृत कराए और सभी तकतगढ़ और सुमेरपुर और भी बहुत सारी हॉस्पिटल है जहाँ कई वार्ड बनाने के काम कराए, कई ये डिजिटल सिटी स्किन के काम कराए। तो निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों में हम बहुत सारे काम कराए हैं। जी जोराराम जी, क्या लगता है 5 साल के अंदर कौन से बड़े विकास कार्य छूट गए जिन कार्यों को आप आने वाले समय में करवाना चाहेंगे? विकास कार्य में जैसे अभी एक सुमेरपुर में डीटीओ ऑफिस की आवश्यकता थी, वो भी हमने स्वीकृत करवा लिया। डीटीओ ऑफिस के लिए भवन के लिए बजट भी स्वीकृत करा लिया। यहाँ पर एक खेल स्टेडियम की जरूरत थी, सुमेरपुर शहर को देखते हुए 1.5 करोड़ उसमें भी स्वीकृत करा लिया, वो भी टेंडर की प्रक्रिया में है। और तकतगढ़ में कन्या महाविद्यालय की जरूरत थी, तो कन्या महाविद्यालय भी वहाँ स्वीकृत करा लिया, अभी संचालित है। जरूर वहाँ जैसे व्याख्याताओं की कमी है और उप तहसील की जरूरत थी तहसील में तकतगढ़ में, वो भी स्वीकृत करा ली है। तो आने वाले समय में और भी जो जरूरत होगी वो करवाएंगे और निश्चित रूप से जनता की मांग के अनुसार हम काम करते हैं। और फील्ड में जैसे खूब सारे काम कराए, एक एक काम गिनाने जाओ तो कोई काम गिनाने भी मुश्किल है। जी जोराराम जी, क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हो पाएगी? भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में वापस सत्ता में आएगी और विकास के भी नए आयाम बनाएगी। जी, अंत में आप ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे सुमेरपुर जनता से? सुमेरपुर की जनता का मेरे ऊपर बहुत सारा प्यार है और सुमेरपुर की जनता ने मुझे हमेशा आगे बढ़ने का हौसला दिया है और हमेशा जनता मेरे साथ खड़ी रही है। तो निश्चित रूप से विकास के जो मुझे ये 4 साल का अभी 5 साल का मौका मिला है, सभी क्षेत्रों में हमने विकास के काम कराए, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा है। एक एक काम गिनाना बड़ा मुश्किल होता है। बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो, चिकित्सा का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, सड़कों के मामले में हमने बहुत सारे काम कराए। सड़कों के मामले में हमने 400 किलोमीटर तो कम से कम ये सुदृढ़ीकरण के काम कराए, 120 किलोमीटर नई सड़कें बनाई है। ये काम खूब सारे काम हमने भारत सरकार की योजनाओं से, राजस्थान सरकार की योजना से कराए है। और जनता का जो प्यार मिला मुझे 5 साल में, जनता का और कार्यकर्ताओं का जो आशीर्वाद मिला, कार्यकर्ताओं का जो साथ मिला, उससे मेरे मन में ये होता है कि मैं इससे भी ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पूरी ताकत के साथ और सुमेरपुर क्षेत्र का विकास करूं और निश्चित रूप से यह प्रयास करूंगा। आने वाले समय में पार्टी ने भी मुझे मौका दिया तो जितना काम इस कार्यकाल में हुआ उससे भी ज्यादा विकास के काम करूंगा, उनकी जनता की सेवा करूंगा और सेवा के भाव से मैं राजनीति में हूं तो निश्चित रूप से सेवा में कोई कमी नहीं रखूंगा। पार्टी अगर मौका देती है तो फिर जनता की सेवा करेंगे, अगर पार्टी ने मौका नहीं दिया, 1% भी चांस अगर ऐसा बना, पार्टी ने मौका नहीं दिया तो थर्ड फ्रंट या निर्दलीय की वजह सोचेंगे जो पार्टी, मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है कि पार्टी मुझे
मेरे कामों के आधार पर, मेरी सेवा के आधार पर मुझे मौका देगी, 100% देगी। और यदि पार्टी का कोई आदेश हुआ तो पार्टी जो आदेश देगी उसके लिए भी हम काम करने को हमेशा 24 घंटे तैयार रहते हैं। पार्टी का आदेश ही सर्वोपरि हमारे लिए रहता है। पार्टी जो भी आदेश देगी उसी के अनुसार हम काम करेंगे। जी, ये थे हमारे साथ जोराराम जी कुमावत, जिन्होंने वादे काफी बड़े किए हैं, अपने विकास कार्यों को गिनाया है। इनका मानना है कि विकास कार्यों के बल पे फिर से हम लोग सीट पर कब्जा करेंगे, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कौन सीट पर कब्जा करता है, सियासत का ऊंट किस करोड़ बैठता है, शतरंज जो सत्ता का शतरंज है, इसमें कौन जीतता है, ये तो आने वाला देखने वाली बड़ी बात होगी। अभी के लिए इतना ही। देखते रहे ग्रामीण स्थान, सत्ता का संग्राम। कैमरा मैन जितेंद्र सेन, अपवन वैष्णव।